पूरा करते हैं, क्योंकि प्रभु के द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया भैया। यहाँ मन की जितनी मुरादें हैं वो पूरी होती हैं, लेकिन होती उन्हीं की हैं जो भक्ति भाव से पूर्ण होते हैं, जिनका मन पवित्र है, जिनकी वाणी हमेशा प्रभु के गीत गाती है, जिनके नेत्रों से हरि का दर्शन होता है, जिनके श्रवणों में भगवान की कथा पढ़ती है, उनकी हर मुराद भगवान पूरी करते हैं। जो इच्छा उनकी होती है, वो जो मांगते हैं भगवान उनको वही देते हैं। क्योंकि भक्त जब भगवान के द्वार आता है तो सच्चे जो भक्त होते हैं वो कभी भगवान से धन दौलत की कामना नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं धन दौलत मुक्ति नहीं दे सकता हमको। धन के द्वारा दुनिया के काम हो सकते हैं, धन की भी आवश्यकता है, लेकिन धन ही हमारा जीवन नहीं हो सकता। धनात् धर्मम, शास्त्रों ने कहा अगर धन है तो धन से धर्म किया जाए, लेकिन कभी धर्म धन के लिए ना हो। धनात् धर्मम, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ठाकुर की कृपा है, बड़ी संपन्नता है भैया, तो जितना हो सके उतना धर्म के कार्य में लगाओ, जितना हो सके धर्म के काम में लगाकर धर्म को आगे बढ़ाओ। लेकिन धर्म करते हुए कभी धन की इच्छा ना हो कि धर्म का कोई काम करें और इसके बदले हमको धन मिले। धर्म का काम करने के बाद अगर प्रभु देना चाहें तो उससे बदले में एक वस्तु दें, सिर्फ अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दें, क्योंकि उससे बड़ा धन कोई नहीं है भैया। परम धन तो भगवान का नाम है, ईश्वर के नाम से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। वही धन हमारे मुक्ति के काम आता है। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि जो सच्चे रसिक हैं, जो सच्चे संत हैं, उनका जो एकमात्र धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। किशोरी जी का नाम ही अपना धन बना लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि धन को छोड़ देना है, धन की आवश्यकता है, लेकिन उतना जितना आवश्यक है। बाकी जीवन के लिए सबसे बड़ा जो धन है वो प्रभु का नाम है, राधा रानी का नाम है, या आप जिनको भी मानते हैं। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो उनका नाम ही आपके लिए धन है। अगर आप लक्ष्मी नारायण को मानते हैं तो उनका नाम ही आपके लिए धन है। आप हमारे ठाकुर जी को, कन्हैया को मानते हैं तो कृष्ण का नाम ही आपके लिए धन है। आप जिनको मानेंगे उनकी भक्ति, उनका नाम, वही आपके लिए सच्चा धन है। और पैसे का जो धन है वो केवल इसी दुनिया तक काम आता है, लेकिन भक्ति रूपी जो धन है वो यहाँ भी और मृत्यु के बाद वहां भी काम आता है। दोनों लोगों में भैया काम आएगा। इसलिए संतों ने कहा कि ऐसी कमाई कर चलो जो साथ जा सके और मुसीबत पड़े तो तुम्हारे काम आ सके। धन ऐसा कमाइए कि जब मुसीबत पड़े तो वो आपके काम आए। कल के कथाक्रम में मैंने आपको बहुत सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कराया। भागवत की महिमा क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण भागवत जी ने किया। धुंधकारी जिनको प्रेत योनि मिली थी, धुंधकारी का कल्याण भागवत श्रवण से हुआ। जिनको मुक्त वेद पुराण शास्त्र भी नहीं कर पाए, उनकी मुक्ति श्रीमद् भागवत श्रवण से हो गई। इतना पवित्र ग्रंथ है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये भगवान की कथा तो ऐसी है, सुन लेने मात्र से भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। आप यहाँ बैठ के सुनते हैं, सुनते हुए कथा इतना आनंद क्यों आता है, क्योंकि श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एक एक पग हमारा भगवान की कथा की ओर बढ़ता है तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का हमें फल मिलता है।
संतों की ऐसी वाणी है, एक भी पग हम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो हमें न जाने कितने यज्ञ का फल मिल जाता है। भगवान की ओर जाने वाला जीव ही भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। धुंधकारी जो महान प्रेत बना, उनकी मुक्ति भागवत ने की, भागवत श्रवण के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। आगे सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी बैठे हैं। उनका मन बड़ा उदास है, मन बड़ा दुखी है, क्योंकि वेद बनाया, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, सब कुछ बनाने के बाद भी व्यास जी का मन पवित्र नहीं हुआ, व्यास जी का मन शांत नहीं हुआ, उनके हृदय में आनंद नहीं आया। और ये सब कुछ करने के बाद भी जब हृदय में आनंद नहीं आया तो व्यास जी चिंता में बैठे थे। जब वो चिंता में बैठे तो उसी समय नारद जी आ गए। और जब नारद जी महाराज आए तो व्यास जी को देखा, पूछा इतनी चिंता में क्यों हो? तो व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने वेद बनाए, पुराण बनाए, सब कुछ निर्माण किया, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन बड़ा उद्विग्न है, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि आपने दुनिया के लिए तो बहुत कुछ बनाया, लेकिन भगवान की भक्ति से ओतप्रोत कोई ग्रंथ नहीं बनाया। वेद बनाया, न जाने कितने नियम बता दिए, क्या कुछ नहीं बताया। पुराणों को बनाया, अब इतने बड़े बड़े पुराण कौन कितने दिन तक पढ़ता है? और कलयुग में तो वैसे भी भैया व्यक्ति का मन अच्छे कामों में कम लगता है, बुराई में अधिक लगता है। तो इतने मोटे मोटे पुराणों को पढ़ेगा कौन? तो महाराज आपने दुनिया के लिए बनाया, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए कोई कथा नहीं बनाई। और जिस दिन आपने गोविंद को रिझाने के लिए उनकी भक्ति का कोई ग्रंथ बनाओगे, यकीनन आपका मन शांत हो जाएगा। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुनाई। और ये 4 श्लोकों की जो भागवत है ना, ये सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को दी। सनत कुमारों के द्वारा नारद जी ने सुनी, और नारद जी के द्वारा वही चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को मिली। जब वो 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को मिली तो उसी 4 श्लोकों को व्यास जी बढ़ाने लगे और इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि पूरे 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। कितने हजार? लेकिन विचार करने लगे कि भागवत को लिखेगा कौन? अगर मैं श्लोकों को बोलूंगा तो लिखने वाला भी तो कोई चाहिए, कौन लिखेगा? ये विचार ही कर रहे थे कि उसी समय गणेश जी का आगमन हो गया। और गणेश जी का जैसे आगमन हुआ वैसे व्यास जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि गणेश जी महाराज तो प्रथम पूज्य हैं। किसी की भी पूजा हो तो उनसे पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है, क्योंकि बिना भगवान गणेश को मनाए पूजा संपन्न नहीं होती। इनको भगवान ने प्रथम पूज्य बनाया है। जैसे गणेश जी का आगमन हुआ, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूरन करियो काज। कि विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूरन करियो काज। विघ्न को हरने वाले, मंगल को करने वाले, जिनकी प्रथम वंदना होती है, ऐसे भगवान गणेश का आगमन हुआ। व्यास जी ने तुरंत प्रणाम किया। और जब व्यास जी ने प्रणाम किया, गणेश जी महाराज का आगमन हुआ, उनको प्रणाम करके बिठाया। गणेश जी ने कहा कि महाराज इतनी चिंता में क्यों हो? आपके मन में इतनी अशांति क्यों है? भगवान गणेश को सोचने में थोड़ा सा समय लगा और सोच के तुरंत कहा, महाराज मुझे लगता है कि मेरे द्वारा कोई काम करवाना चाहते हो क्या? मेरे द्वारा कोई काम होना है? व्यास जी ने तुरंत कहा, प्रभु ये चतुश्लोकी भागवत मुझे मिली है, मैं इसका वर्णन करना चाहता हूं। मैं वर्णन करूंगा, आप श्लोकों को लिखते रहना। बस आप लिखते रहोगे तो मैं बोलता रहूंगा।
गणेश जी ने कहा कि मैं लिख तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है महाराज, जो भी शर्त होगी वो मैं मानूंगा। शर्त क्या है? बोले मेरी लेखनी कहीं रुकनी नहीं चाहिए, मैं श्लोकों को लिखता रहूंगा, तुम बोलते रहना। अगर मेरी लेखनी कहीं भी रुक गई तो उसी जगह पे मैं ग्रंथ को छोड़ के चला जाऊंगा। तुम बोलते रहना और मैं लिखता रहूंगा। व्यास जी तैयार हो गए। जितने भी भागवत के श्लोकों को व्यास जी बोलते हैं गणेश जी लिखते गए। लेकिन अब गणेश जी तो देवता हैं, इनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा पवित्र रहते हैं। इनका वस्त्र जो है वो भी हमेशा पवित्र रहता है। लेकिन व्यास जी तो संत हैं, नित्य क्रिया भी जाना है, स्नान भी करना है। व्यास जी ने कहा कि महाराज मैं मन में कोई ऐसा भाव लाऊं जिससे गणेश जी का मन थोड़ा उसमें लगे। पूरे 99 श्लोकों को बोलते रहे, लेकिन जब 100वां श्लोक बोलते हैं तो बड़ा कठिन बोलते हैं। इतना कठिन और इतना क्लिष्ट बोला कि गणेश जी का मन उसी में लगा रहता। और जब तक वो सोचते, विचारते और लिखते, तब तक व्यास जी जाते, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वापस आ जाते और फिर आगे के श्लोकों को बोलने लगते। ऐसे हर भागवत का 100वां श्लोक व्यास जी ने बहुत ही कठिन बोला है। और जब वो श्लोक आता तो गणेश जी का मन उसी में लग जाता, उसी को सोचते रहते, उसी का विचार करते रहते, कैसे लिखूं, क्या करूं। क्योंकि लिखने से पहले हर चीज को विचारना चाहिए। गणेश जी चाहते तो एक ही बार में लिख देते, लेकिन बिना विचारे वो लिखना नहीं चाहते, इसलिए विचार के लिखते हैं। एक एक श्लोकों को कठिन बोलते गए, पूरे 18,000 श्लोकों की रचना हो गई। और जब पूरे श्लोकों की रचना हुई तो व्यास जी का मन प्रसन्न हो गया। गणेश जी महाराज वहां से चले, उनको प्रणाम किया। और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई, उस ग्रंथ को अपने हाथ में व्यास जी ने लिया तो व्यास जी का जो मन अशांत था वो मन शांत हो गया। भागवत को लेके व्यास जी इतने प्रसन्न हो गए, कैसे मेरे प्रभु की लीला है। भगवान की भक्ति का जो ये ग्रंथ लिखा है भैया, इसको लिखते ही मन जो है ना वो बड़ा आनंद में भर गया, बहुत आनंद में भर गया। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और जब मन आनंद में भरा तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं अपने पूर्व चरित्रों का वर्णन तुम्हें सुनाता हूं। पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ लोगों के घरों में जाके काम करती थी, जो कुछ मिल जाए जूठन वो प्रसाद